जय हिंद दोस्तों, मैं सुनील यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल एम विद सुनील पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो भारत में जो न्याय व्यवस्था है, इस न्याय व्यवस्था में आप लोग देख रहे होंगे पूरे भारत में लगभग 140 करोड़ के आसपास जनसंख्या है और जजों की संख्या बहुत कम है। तो आप लोग देख रहे होंगे कि कोई भी केस जब चलता है कोर्ट में तो महीनों के हिसाब से चलता है, सालों लग जाती हैं। और जब जज कोई फैसला सुनाता है तो जज के ऊपर भी बहुत बड़ा प्रेशर होता है। दोस्तों, अब कोई भी जैसे मान लेते हैं, अगर कोई भी कोर्ट में कुछ चल रहा है और कोर्ट में ऐसा तो है नहीं कि एक जैसे जो कोई केस चल रहा है वो एक जज ही लगातार, जब से शुरुआत हुई उस केस की तब से लगातार एक ही जज लगातार सुनता रहे, ऐसा नहीं होता है। कभी बेंच चेंज होती है, कभी कुछ और, कभी कुछ और, कभी कुछ और। तो मतलब कई जज बदल जाते हैं और जो पॉइंट जज लिख के जाते हैं तो उसका दूसरे जज पर भी बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। इसके साथ साथ दोस्तों, आप लोग देख रहे होंगे कि जज जितने होते हैं उनमें अधिकांश जजों की घर में भी, जो घर में है, जो उनके फैमिली मेंबर्स होते हैं उनसे भी बहुत अच्छा रिलेशन नहीं रहता है। रीजन यही होता है कि वो कोई अगर जैसे 1990-95 का कोई अगर कोई केस है और आज 2023 में वो लिख रहे हैं या उसके बारे में डिसीजन दे रहे हैं या उससे संबंधित अगर कोई केस चल रहा है तो जज उस टाइम क्या चल रहा होगा माइंड, भले ही जज घर पे आते हैं लेकिन कहीं ना कहीं उनके माइंड में वो चीजें चलती रहती हैं। और रही बात ये कि जज को भी ऐसे फैसले सुनाने पड़ते हैं जिसके लिए कि आम आदमी भी डरता है। अब देखते हैं कहीं ना कहीं पॉलिटिकल प्रेशर भी रहता है जजों के ऊपर। इसके साथ साथ साथियों, जब बहुत बड़े आतंकवादी हैं जैसे अफजल गुरु हुआ या कसाब हुआ, ये तमाम ऐसे उग्रवादी वगैरह हुए हैं, आतंकवादी वगैरह हुए हैं, इनकी फांसी की सजा वगैरह जब जज सुनाते हैं तो उनकी फैमिली मेंबर्स पर या उन पर क्या बीतती होगी, ये तो सोचने वाली बात है। साथियों, कहीं ना कहीं उनके भी ये दिल में ये बीतती है कि काश मेरे साथ भी कोई बड़ी बड़ी घटना हो सकती है। दोस्तों, अगर जैसे कोई अगर बड़ा आतंकवादी है या जैसे बड़े बड़े जो आतंकवादी संगठन है, अगर आप किसी एक नॉर्मल इंसान अगर उनको अपना एड्रेस देके अगर उनसे किसी न किसी फोन भी कर देता है तो उसकी औकात क्या होगी या वो मतलब क्या उस पर बीतेगी, ये तो वो खुद ही समझ सकता है। या हो सकता है कि आगे आने वाला 24 घंटा उसको देखने के लिए न मिले। आप लोग ऐसे कई कांड ऐसे देखे हुए होंगे। और यहाँ तक कि जो जजों को हालांकि हाई सिक्योरिटी मिली हुई होती है लेकिन तब भी कोई ना कोई बड़ी घटना घटने का जजों को या उनकी फैमिली को भी डर बना रहता है। तो दोस्तों, तो इससे संबंधित छोटे छोटे टॉपिक पे ये वीडियो था। जजों की भी परेशानी होती है, मुश्किलें होती हैं, लेकिन तब भी जजों को कोई ना कोई न्याय से संबंधित अगर कोई है तो उसको जल्द से जल्द न्याय देना चाहिए। दोस्तों, ये 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित अब लगभग 1.5 से 2 साल लगातार चलते हुए टाइम हो गया है और उनको केस में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो जज महोदय को सोचना चाहिए कि कुछ केस ऐसे होते हैं जिनको कि जल्दी से जल्दी फैसला सुनाना चाहिए।